सोमू, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जो आपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय का किया था। बड़े चिरे चिरे से लग रहे थे मुझे, आपके सवाल का बड़े चिर के जवाब दे रहे थे। क्या वजह थी उसकी? देखिए, वो प्रधानमंत्री की सभा से आए ही थे और मैंने उनसे मुलाकात की। उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि कैसा आपका अभियान चल रहा है। उन्होंने अभियान के बारे में बताया। उस वक्त वो कुछ जो सरपंच हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत संभव है कि वो उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे बातचीत में यही कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से वो उनके पाले में आए। तो अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करने की कोशिश में थे। उसी वक्त मैंने उनका इंटरव्यू लिया और कुछ सवाल प्रधानमंत्री के रैली के बाद सोमू, प्रधानमंत्री के रैली के बाद तो तनाव मुक्त हो जाना चाहिए था, तनाव में दिख रहे थे वो। उस रैली में एक दिलचस्प घटना हुई। दरअसल उनका एक फेसबुक अकाउंट था जिसको वेरीफाई भी कराया गया था। वो अकाउंट उनके कांग्रेस से एसोसिएट होने की गवाही दे रहा था। तो वो पुराना अकाउंट था, वो भूल चुके थे कि ऐसा कोई अकाउंट है भी उनका फेसबुक पे। तो प्रधानमंत्री ने उस अकाउंट का भी जिक्र कर दिया कि अभी भी कांग्रेस से आपका मुंह नहीं छूटा है क्या। तो वो उसको लेकर भी परेशान थे कि प्रधानमंत्री को उनकी छोटी छोटी एक्टिविटी की जानकारी है। तो ये तमाम चीजें चल रही थी जब मैंने उनसे बात की थी। चलिए सोमू, मैंने वो इंटरव्यू देखा था, मुझे लगा था कि भाई ये आदमी तो बहुत रिलैक्स होना चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री आए हैं, इनको जीत की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन वो देखा इंटरव्यू तो मैं थोड़ा चकित रह गया। नीरज, आप बताइए। बाबा देखिए, बताता है ये चीज को कि प्रधानमंत्री कितना बारीकी से मॉनिटर करते हैं सारी चीजों को। बांसवाड़ा सीट के बारे में बताइए। बांसवाड़ा सीट की बात टेंशन में है महेंद्रजीत सिंह मालवीय इसलिए टेंशन में है कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन तो उन्होंने थाम लिया है, क्योंकि उनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिल रहा था, या उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा था, या बड़े पद नहीं मिल रहे थे, सांसदी का चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा था, जो भी कुछ था। लेकिन अब वो जब बीजेपी के अंदर आ गए और आदिवासी वोट शिफ्ट करने की उन्होंने बात कह दी है कि जो पूरा आदिवासी वोट बैंक मेरे साथ इतने लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, वो मैं बीजेपी में शिफ्ट कराऊंगा। लेकिन यहां पर एक स्थानीय बीजेपी नेता से बड़ी चुनौती मिल गई है, वो है राजकुमार रोत। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजकुमार रोत की बहुत अच्छी पहल बताई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है इनका अच्छा स्टैंड है। लेकिन अब जब राजकुमार रोत खड़े हुए और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अरविंद सीता को, पहले अरविंद जो डामो है उनको टिकट दे दिया गया, बाद में कहा गया नहीं, कांग्रेस पार्टी भी राजकुमार रोत को यहां पर सपोर्ट करती है। अब बात यह है कि पब्लिक में ये मैसेज चला गया और कांग्रेस के नेता घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि राजकुमार रोत को समर्थन करना है। इससे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर कांग्रेस का जो वोट है वो अगर राजकुमार रोत के पास में, उसके पक्ष में शिफ्ट हो गया, तो ये मुकाबला जो है काफी बड़ा टक्कर का ये मुकाबला हो जाएगा। इसीलिए अब रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं किस तरीके से एक आदिवासी नेता, युवा नेता से वो लड़े, क्योंकि राजकुमार रोत भी विधायक, दूसरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ में भी ये स्थिति, और वो क्षेत्र के उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। और आदिवासी जो ये बीजेपी पार्टी जो है ये एक आदिवासी प्रदेश की बात भी करती है, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसपास के राज्यों के अंदर बड़ा स्टैंड जो है इस पार्टी का है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं इस सीट के बारे में मैंने अशोक गहलोत साहब से भी पूछा था इंटरव्यू के दौरान, और सचिन पायलट से पूछा था। दोनों ने अफसोस जताया था कि उन्होंने बोला कि बाबा गलती हो गई यार, यहाँ पर हमारा कैंडिडेट जो है ये खड़ा नहीं रहना चाहिए था। अब तो वहाँ पे ईवीएम में हमारा कैंडिडेट का नाम भी होगा अब, और पार्टी का सिंबल भी होगा। शिप्रा जी, भले ही रविंदर भाटी जब कोई दिल्ली से जा रहा है आजकल सेकेंड फेज के लिए तो सीधा बाड़मेर चला जाता है रविंदर भाटी जाना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन ऊंट पे चढ़ के राजकुमार रोत के वो तस्वीरें आई थी नॉमिनेशन फाइल करने की, वो भी अपने आप में गजब की तस्वीर थी। नॉर्थ इंडिया में कोई उतनी बड़ी भीड़ नॉमिनेशन के लिए शायद नहीं देखी होगी। गाड़ियों का काफिला जरूर 50-50 गाड़ियों का हमने देखा है, लेकिन ऊंट पे चढ़ते हुए वो विजुअल अभी भी मेरे दिमाग में है। जरा इस सीट के बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मनोरंजन जी कि ये जो सीट है जो राजकुमार रोत हैं, इनकी जो पहुंच है वो है दिल तक पहुंच। तो जो पूरा आदिवासी बेल्ट है और जिन जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो मुद्दे, उसको लेकर, क्योंकि जब ये पहली बार जब खड़े हुए थे और उस वक्त भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, बीटीपी पार्टी से जब खड़े हुए थे, तो भी इनकी काबिलियत ये थी कि इन्होंने एक सम्मेलन वहां पर आदिवासियों का कराया था अपने इलाके में, और उस सम्मेलन में जो लोगों का हुजूम था, जो लोगों का साथ इनको मिला था, उस वजह से ही इनको टिकट ऑफर किया गया कि आप जो है तो पार्टी से खड़े हुई, और उस तरह से ये चुनाव जीत के आते हैं अपने दम पर, अपनी पैठ के बूते, और अपनी जो लोगों के दिलों में जो इन्होंने अपने काम से पहचान बनाई है युवा नेता के तौर पर, और जो
इनके बारे में कहा भी जाता है कि थोड़े से एग्रेशन जो है वो बहुत है। तो एग्रेशन मुझे लगता है कि जो जब युवा होने की पहचान ही सबसे बड़ी ये होती है कि आप में जोश हो और आप में थोड़ा जज्बा हो और आप में थोड़ा सा वो जो एक होना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए उस अप्रोच के साथ में। तो इनका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक अभी भी जो विधानसभा के चुनाव में भी और उस वक्त भी मनोरंजन जी, मुझे याद है कि जब इनकी पार्टी जब मैदान में थी तो अखबारों की और मीडिया की कवरेज में कहीं जिक्र भी नहीं होता था इनका। सब कहते थे कि हाँ एक छोटी सी पार्टी जो है वो उभरी है, तो कहीं भूले बिसरे इनका जिक्र होता था। लेकिन ये जीत के आए और अभी विधानसभा में भी इन्होंने अपनी जो नई पार्टी जो बनाई है बीटीपी पार्टी, बीएपी सॉरी, उसके बूते ये फिर जीत के आए हैं। तो इनके फेवर में यही है कि क्योंकि मालवीय जी ने अपना पाला बदला है, तो कांग्रेस जो है वो साथ नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं और वो साइलेंट। और लेकिन इस सीट पर मैं ये जरूर आपको कह सकती हूँ कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत हाई जाने वाला है। चलिए देखते हैं, वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ना चाहिए। अरविंद जी, फाइनल वर्ड। मतलब मैं बांसवाड़ा में थोड़ा बताऊं या बाड़मेर पे बताऊं? बांसवाड़ा का। हाँ, बांसवाड़ा में देखिए एक रीजनल आइडेंटिटी की जो क्राइसिस है, ये उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का ये नतीजा है कि आदिवासी राजनीति जो है उसका कोई अलग से कुछ नहीं है। तो ये उसका बिल्कुल नया वो प्रतिमान बनेगा। और राजकुमार रोध जैसे कि अभी तक परसेप्शन में आगे हैं, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो आप यकीन मानिए कि इसके बाद में हम जो अगली बहस करेंगे वो भील प्रदेश के लिए बात होगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस चुनाव के बाद में, इस जीत के बाद में ये भील प्रदेश का खड़ा हो सकता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो ट्राइबल एरिया है पूरा लगा हुआ है, 3 जिलों की सीमा के ऊपर है, 3 राज्यों की सीमा के ऊपर है। ये इसका एक बड़ा आंदोलन उसके बाद में खड़ा हो सकता है। और राजकुमार रोध जो है वो एक तरह से नायक जैसे नहीं होते, उस तरह की छवि इनकी इस विधानसभा चुनाव के बाद में बनी है। ये 3 सीटें तो, और उसके अलावा शायद 4 या 6 सीटों पर ये दूसरे नंबर पे रहे हैं, जबकि तीनों पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा नया उदय हो रहा है, एक पार्टी का, एक आइडेंटिटी का उदय होने वाला समय है। सही कहा आपने, बांसवाड़ा के अंदर। सही कहा अरविंद जी, आपने सही समअप किया है कि राजकुमार रोध जो है वो आदिवासी राजनीति का प्रतिमान होगा यदि वो जीतते हैं। आज मेरे पास, माफ़ी चाहता हूँ, इतना ही समय। नीरज आपका, सोमू आपका, शिप्रा जी एज यूजुअल आपका, और अरविंद जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोरंजन भारती को आज इजाज़त दीजिए, चुनाव आज के दांव में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।